हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं उपेंद्र यादव, वैसे एम फिजिक्स के अंदर। आज मैं बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है राइनाइटिस। इसको इंग्लिश में अपन राइनाइटिस बोलते हैं। इसका जनरली मीनिंग होता है कि अपने को जो नॉर्मली कोल्ड होता है ना, नाक से पानी आता है। ठीक है, आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें ये हो रहा है कि नाक से पानी आ रहा है ज़्यादा। ठीक है, आपको ज़्यादा हेडेक हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। तो यह किस किन किन कारणों से हो रहा है और कि किस तरीके से अपन इसको ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से अपन इससे बच सकते हैं, क्या क्या इसके कारण हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, राइनाइटिस क्या होता है। ये जो राइनाइटिस जो होता है ना, ये क्या होता है इसमें। हमारा जो जो नोज होता है, यानी कि हमारा जो नोज है, उसके अंदर की एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, जो नाक के अंदर की तरफ अपने को पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एलर्जेंस जैसे कि धूल मिट्टी होती है, ठीक है, या फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, वो नोज के थ्रू जब अपन एयर को अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो अपने नोज के अंदर आता है वो। ठीक है, एंटर करता है और फिर बाद में वो यहीं पे धीरे 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 वो जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उनको अपन मास्ट सेल्स बोलते हैं। वो यहाँ पे आएंगी और इनके साथ रिएक्ट करती हैं। कुछ अपने कुछ अपने प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, वो यहाँ पे आती हैं और बैक्टीरिया वायरस को किल करने की कोशिश करती हैं। फिर वो उनको किल कर देती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हमारे नोज के अंदर, यानी कि बदलते मौसम के दौरान, जैसे कि जो हमारा नोज है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अंदर की जो लेयर है, इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि सूजन आ जाना। ठीक है, हमारे नोज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो हमारा नोक है जो नोज है वो ब्लॉक हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं उपेंद्र यादव, एस एन एम्स केस के अंदर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ। राइनाइटिस, कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू, यानी कि आजकल जनरली जो अभी सर्दी के मौसम के बाद जैसे मौसम बदलता है, तो उसके बाद से जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तो जनरली लोगों के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि जुकाम का लग जाना, गला खराब हो जाना, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, सिर दर्द होना। ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ये जनरली जब मौसम चेंज होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के अंदर, फरवरी मार्च में, या फिर जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, यानी कि आपकी अक्टूबर नवंबर के अंदर। ठीक है, तब ये दिक्कतें नॉर्मली सभी लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी के लिए मैं आपको इसके बारे में पूरा इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ, और इसका प्रॉपर क्या ट्रीटमेंट होता है और किस तरीके से इससे अपन बच सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। देखो, राइनाइटिस क्या होता है, यह एक मेडिकल टर्म है। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये डायग्राम दे रखा है, ये अपने नोज का डायग्राम है। ठीक है, तो हमारा जो नोज है, ठीक है, जिसके थ्रू अपन सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ जो धूल रहती है, ठीक है, कुछ धूल मिट्टी रहती है, ठीक है, कोई भी एलर्जी है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है, वो हमारे नोज के अंदर जाता है और नोज के अंदर एक लेयर पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो नोज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर की तरफ पाई जाती है। तो इसके यहाँ पे क्या होता है कि इसके ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि हमारे नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि सूजन आ जाना। ठीक है, तो ये हमारे नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सूजन आ जाती है, जिस कारण से हमारा जो नोज है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें स्पेस कम हो जाता है। तो उसको अपन बोलते हैं राइनाइटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइनाइटिस। यानी कि इसको अपन जनरली बोल सकते हैं कि जनरली भाई सर्दी जुकाम जो होती है अपने को, ठीक है, बुखार आ जाना, ठीक है, गला खराब हो जाना, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। ठीक है,
तो हम बात करते हैं इसमें, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन इससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अपन जनरली जो अपना अपन लोग रहते हैं कि भाई घर में रहते हैं, बाहर खेलने के लिए जाते हैं, प्ले ग्राउंड्स में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ की जो धूल मिट्टी होती है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, वो इन्वायरमेंट में मिलते ही हैं, ठीक है, वो अंदर आते हैं हमारे, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू जाते हैं, ये जो एलर्जेंस होती है, ठीक है, ये छोटे छोटे होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं अपनी आंखों से, ठीक है, तो ये अंदर आते हैं और हमारे नोज के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमारी नोज की जो अंदर की लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको इरिटेट करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे ये फिर यहाँ पे इन्वेड हो जाते हैं, यानी कि जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, फिर क्या होता है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि रुकावट आ जाती है, ठीक है, और ये नोज की जो अंदर की जो लेयर है वो पूरी की पूरी सूज जाती है और ये नोज क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, जिस कारण से अपने को क्या होता है, अपने को स्नीजिंग होती है, यानी कि छींक आती है, ठीक है, बार बार अपना हेडेक होता है, ठीक है, सिर दर्द होने लगता है, अपने आंखों से पानी आता है, ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें फिर गले के अंदर चली जाती है, ठीक है, यानी कि फिर गले में भी दिक्कत स्टार्ट होती है, यानी कि गले में कफ का आना, गले में भारीपन होना, ये सारी चीज़ें अपने को स्टार्ट हो जाती है। तो हम बात करते हैं कि जो राइनाइटिस होता है वो कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो ये देखो तीन तरीके से होता है, ये तीन तरह के टाइप्स होते हैं इसके, एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, इन्फेक्टिव राइनाइटिस, ठीक है, तीन ये इसके टाइप्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। फर्स्ट है एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा कोई भी एलर्जेंस जिसके कारण से अपने को एलर्जी होती है और अपना जो नोज है वो इरिटेट होता है, ठीक है, तो वो सारे एलर्जेंस इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बात करें एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर क्या होता है, जितने भी एलर्जेंस होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से अपने को छींकें आती है, पोलेंस, जैसे कि कोई भी फॉरेन फॉरेन पार्टिकल होता है, ठीक है, डस्ट, धूल मिट्टी होती है, एनिमल लैंडर, यानी कि एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, जैसे गाय भैंस का गोबर होता है, तो वो सब, उन सब चीज़ों से कुछ लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है, ठीक है, वो जैसे ही उनके पास से गुजरेंगे या उनके पास में कुछ काम करेंगे तो उनको क्या होती है, स्नीजिंग आना स्टार्ट हो जाती है, छींक आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और वो बार बार छींक आती है उससे, और उसके कारण से क्या होता है, उसको उसके नोज के अंदर इरिटेशन होती है और उसको राइनाइटिस हो जाता है, ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे नॉन एलर्जिक, यानी कि एलर्जी के अलावा भी एक टाइप है जिसको अपन बोलते हैं नॉन एलर्जिक। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हार्मोनल है, यानी कि कुछ टाइम में क्या होता है, कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है, उस टाइम पे वुमेन्स के अंदर क्या होता है, जो हॉर्मोन्स रहते हैं कुछ, ठीक है, जो ब्लड के अंदर सिक्रेट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है, ये कुछ हार्मोन्स रहते हैं लेडीज के अंदर जो कि बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से इनकी ग्रोथ होती है, जो जो बेबी की ग्रोथ होती है वो इनके कारण से ही होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इनमें हार्मोन्स में डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से भी आपको ये कॉमनली हो जाता है, ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे एट्रोफिक, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी अपने नोज के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि जन्मजात कोई किसी का भी कोई भी पर्सन है तो उसका नोज का जो बोन होती है बीच की, उसको अपन सेप्टम बोलते हैं, तो ये जो होता है ना, ये इसको सेप्टम बोलते हैं अपन, ये जो नोज है अपना, तो इसकी जो बीच की जो हड्डी होती है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, कई बार थोड़ी एक साइड में ज़्यादा होती है, ठीक है, लेफ्ट या राइट साइड में ज़्यादा होती है, जिसके कारण से जिस साइड में एक साइड का नोज क्या रहता है ना, ज़्यादा वाइट रहता है, ज़्यादा वो चौड़ा रहता है, जिसके कारण से उसको ज़्यादा जल्दी वो उसको जुकाम लगती है, सर्दी लगती है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो इस कारण से ये इसके अंदर आता है, ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ ऑक्यूपेशनल होता है, जैसे कि कोई व्यवसायी होती हैं, जैसे कि कोई कॉटन की फैक्ट्री है, कॉटन की फैक्ट्री में काम करता है, कोई कोयले की फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, तो या फिर कोई जो अपने वो रहते हैं, कुछ भी क्लोथ्स बनते हैं जहाँ पे, ठीक है, या फिर शूज़ बनते हैं, तो वहाँ की फैक्ट्री में काम करता है, तो उनको वहाँ से भी वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है,
आगे हम बात करेंगे इन्फेक्टिव राइनाइटिस, यानी कि इन दोनों चीज़ों के अलावा भी एक तीसरी चीज़ है, ठीक है, जिसके कारण से आपको सर्दी जुकाम हो सकती है, राइनाइटिस हो सकता है। तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, कुछ वायरस रहते हैं, जैसे कि वायरस के बारे में हम बात करें तो जैसे कि राइनो वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस है, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एंटर वायरस है। ये सारे के सारे वायरस क्या करते हैं, ये नोज के अंदर आते हैं और क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारे नोज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है कई बार, है ना, और ठीक है, और हमें ये काफ़ी बाद में ये धीरे धीरे अपन गले के अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है, जैसे ही गले के अंदर भी कफ हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाती है, गले में जब अपन पानी पियेंगे तो गले में अपने को निगलने में दिक्कत होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों, ये सब इनके कारण होते हैं, जिसके कारण से नॉर्मली जो मौसम जब चेंज होता है तो उसके दौरान आपको ये सब दिक्कतें होती हैं, तो इनके ये सारे के सारे कारण हैं, ठीक है। इन कारणों से आपको ये सब चीज़ें होती हैं, यानी कि आपको नॉर्मली जुकाम लग जाता है, ठीक है, फ्लू, डॉक्टर कई लोग बोलते हैं कि हाँ फ्लू चल रहा है अभी, ठीक है, तो ये सब ये इनके सब ये तीनों कारण इनके हैं, ठीक है, इनके कारण से ये अपने को होता है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या क्या चीज़ें जो पर्सन है, यानी कि जो भी कोई है उसके अंदर मिलेंगे, तो देखो इसमें क्या होता है, उसका जो नाक है उससे पानी बहेगा, ठीक है, नाक से कंटिन्यू पानी आता रहेगा, ठीक है, उसको बार बार छींकें आएंगी, ठीक है, बार बार उससे क्या आएंगी, छींकें आएंगी, कई बार क्या होता है जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसके आंखों से भी क्या होता है, आंसू आने लगते हैं, आंखों से भी पानी आने लगता है, ठीक है, उसका नोज है बहुत ज़्यादा स्टफी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा उसके अंदर, उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है, ठीक है, इसके साथ साथ उसको बुखार आता रहेगा कंटिन्यू, उसका सर दर्द बहुत ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है, उसको बार बार क्या होगा, सर दर्द होगा, उसको बार बार क्या होगा, उसकी पूरी बॉडी में पेन होगा। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं अपन उस पर्सन में देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे मौसम के अंदर, ठीक है, ये सारे के सारे दिक्कतें जिनको हैं तो उनको क्या हो जाता है, राइनाइटिस हो जाता है। फिर आगे हम बात करेंगे कि ये तो सारे के सारे उनमें देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है इचिंग भी हो जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको इनका क्या प्रिवेंशन है, क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है, यानी कि अपन किस तरीके से जो नॉर्मली अपने को कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, उससे किस तरीके से अपन बचाव कर सकते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रिवेंशन में यदि हम बात करें, ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या होता है कि जिस कारण से आपको हो रहा है तो उसको आप उसके पास ही मत जाओ, ठीक है, जैसे कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है तो भी जो भी एलर्जन से आपको पता करना पड़ेगा ना, हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ से आपको एलर्जी है, तो उस चीज़ से आप जिसको आपको एलर्जी होती है, जैसे कुछ लोगों को धूल से होती है तो आपको बाहर जब भी जाते हो मार्केट में तो आपको मास्क पहन के जाना होता है, ठीक है, या फिर किसी को एनिमल लेडर वगैरह से होता है, यानी कि गाय भैंस के गोबर से, तो उनको वो उनसे उसके पास नहीं जाना होता है, या फिर वो काम उनको नहीं करना होता है, या फिर करना है तो मास्क लगा के करना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जो होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, यानी कि तो इसके लिए आपको आपको हेल्थ को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, यानी कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रेगुलर योगा करने पड़ते हैं, ठीक है, और साथ साथ में अच्छी डाइट भी लेनी पड़ती है, जिसके कारण से आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहे और ये जो वायरस है इनका आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो। इसके अलावा हम बात करें प्रिवेंशन में, तो ये जितने भी वायरस हैं, ठीक है, तो इनकी कुछ वैक्सीन होती हैं, जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, इनकी वैक्सीन आपको लेनी पड़ती है, ठीक है, जैसे कि क्या लेनी पड़ती है, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन आपको लेनी पड़ती है, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एंटेरो वायरस है, इनकी वैक्सीन हॉस्पिटल्स के अंदर उपलब्ध होती हैं और वो आप जाके लगवा सकते हैं, जिसके कारण से बार बार आपको सर्दी जुकाम वगैरह नहीं होगी। इसके अलावा कुछ होम ट्रीटमेंट भी है, जैसे कि अपन घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनमें अपन बात करें तो अपन घर पे नमक के गरारे कर सकते हैं, भाई एक कटोरा पानी लिया, उसमें
नमक डाला और उसके गरारे कर सकते हैं सुबह शाम। सुबह उठते ही अपने को 1 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ज़्यादा आपको गले में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ना सांस नहीं लिया जा रहा आपको, नाक में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप भाप ले सकते हो। यानी कि आप कोई भी आपके एक बर्तन में पानी डालिए, ठीक है, उसमें कुछ विक्स डाल दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, और उसको फिर बाद में आपको अपने सर के ऊपर एक टॉवल रखना है, पूरा मुंह को चेहरे को कवर करना है, और हल्की गैस के साथ में आपको वो जो उसकी जो भाप निकलती है उसको आपको लेना है। 10 से 15 मिनट 3 से 4 बार दिन में ले लीजिए, आपको सही हो जाओगे। इसके अलावा आप घर में जो अदरक रहती है, ठीक है, और जो लौंग रहती है, इनका काढ़ा भी बना के आप ले सकते हो। इसके अलावा आप यदि चाहते हो कि नहीं हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं नॉर्मली। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको यदि कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। अदरवाइज यदि आप पॉसिबल नहीं है तो ये कुछ टेबलेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप घर पे भी ले सकते हैं, जिससे कि आप एकदम सही हो जाएंगे। इसमें आपको टेबलेट्स है, पहली टेबलेट पैरासीटामोल 650 mg की है, ठीक है, इसको जब भी आपको बुखार हो तब लेना है। इसके अलावा टेबलेट मॉन्टेर एलसी है, ठीक है, इसको आपको दिन में 2 बार लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, जब गले में ज़्यादा दिक्कत होती है, गले में ज़्यादा कफ आ रहा है, कफ खत्म नहीं हो रहा है, तो आपको ये लेनी होती है, ठीक है, दिन में 1 बार लेनी होती है, और ये आप 5 डेज के लिए ले सकते हैं, ठीक है। एक टेबलेट विटामिन सी है या फिर कोई भी मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं। इसको आपको दिन में एक ही बार लेनी है, और आप इसको 10 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, इस विटामिन वाली टेबलेट्स को। इसके अलावा एक नेजल ड्रॉप्स आते हैं, यदि आपका जो नोज है वो पूरा ब्लॉक हो गया है तो कुछ नेजल ड्रॉप्स आते हैं, जैसे कि ओट्रिविन एक नेजल ड्रॉप्स आती है। इसको आपको दोनों नोज के अंदर एक एक ड्रॉप्स डालनी है, ठीक है, आप हर 6 घंटे में डाल सकते हैं, तो आपका जो नोज है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। या आपका या भी कोई भी चाइल्ड है तो उसमें भी आप ये यूज में ले सकते हैं। कोई भी आपका छोटा बच्चा है 2 साल का 4 साल का, तो आप उसमें यूज में ले सकते हैं, और उसको आराम से रिलीफ मिल जाएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से बच सकते हैं। तो ये पूरा पूरा मैंने आपको जो राइनाइटिस है, जो कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, जो आजकल जनरली चल रहा है, ठीक है, सर्दी जुकाम जो होता है, आपको फीवर आता है, बुखार आता है, तो वो सब इसी कारणों से, इन्हीं कारणों से होता है। तो ये इनका मैंने ट्रीटमेंट भी बता दिया है, ठीक है। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इसी तरीके से आपको आगे भी ऐसे हेल्थ एजुकेशन के बारे में नई नई वीडियो आपको बनाकर आपको ऐसे एजुकेशन में देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।